दास जो ज्ञान देता है इसको सुनना इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहां किया जाता है जहां हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते हैं। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती, इसमें त्रुटि नहीं होंगी। लेकिन आपकी बुद्धि यहां शंका उत्पन्न होगी कि भगवान ने इसको ये श्राप क्यों दे दिया, ताकि हमें खा रहा है। ये ना श्राप लगाता तो ये हमें ना खाता। नहीं, अगर परमात्मा इसका या मरोड़ी नहीं लगाता तो ये आपको मनुष्य जीवन भी नहीं देता। और मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। भगवान कौन है, कहां है, और उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते मनुष्य जीवन के बगैर। ये तो आपको तो दुखी करना ही करना था। जैसे एक मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, क्या हालत है उनकी। जंगल में देखो, शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को खा रहा है, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक को मनुष्य खा रहे, सर्प को काट काट कर खा रहे, मर्गों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे। तो कोई बात है ये? तो उसमें क्या हालत होती है आपकी। तो अब परमात्मा ने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक मनुष्य जीवन अवश्य देना पड़ेगा। इसने 84 लाख योनियों के भोगने के बाद भी। आप देखो, महापुरुषों ने कितना ज्ञान दिया है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सुल्फा भांग भूकी मत खाओ, बुराई मत करो। तो हमने सबसे पहले बकवाद बनाई, हुक्का बनाया, बीड़ी बनाई, शराब काट ली, और सारे ये शुरू कर दिए सिगरेट ला कर मारे सट्टे। ये क्या बकवाद है? ये पीने और खाने की वस्तु है। लेकिन इसने अपना आहार तैयार करवाना आपके माध्यम से। जितनी भी अश्लील पिक्चरें आप देखते हो, अश्लील कर्म करते हो, गंदी सोच रखते हो, वैसा ही मन के अंदर एक विशेष डिपॉजिट होता है उसका। और फिर ये जैसा भी चटपटा आहार आप खाते हो, उसका भी एक न्यारा अंदर अंश जमा होता है। उसको फिर तपस्या ऊपर, एक तपस्या बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे की तरह, और उसके ऊपर 1 लाख प्राणी डेली मनुष्य शरीर छोड़कर जो जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वाले, उनके अंदर वो समावेश होता है सारे अंश का। और वहां इतनी गर्म है वो, उसका फारेनहाइट भी नहीं बता सकते कितना। उस पर पटक दिए जाते हैं, जैसे हील चटक चटक होया करते हैं चावलों से बनाते समय, ऐसे प्राणी चटक मटक होते हो, मरते नहीं। ऐसी दुर्गति हो जाती है, तब उसके अंदर से वो गंध निकलता है और फिर उनको वहां से फेंक देता है ऑटोमेटिकली सब जीवों को। वो वापस आते हुए कुछ होश में आते हैं, तब उस समय वो धर्मराज के दरबार में पड़े दिखाई देते हैं। फिर वो खड़े होते हैं, उनको लाइन बनवा दी जाती है कि अपने संस्कार, अपने कर्म आधार से अपनी इजाजत लो और चलो नेक्स्ट लाइफ के अंदर। और उधर से वो माल, वो गंध निकला हुआ काल खा रहा होता है। जब तपस्या के ऊपर ये प्राणी तप रहे, धर्मदास जी से परमात्मा से पूछा कि भगवान आपने कैसे दया करी कि भाई जब ये प्राणी तपस्या पे भूनने जा रहे थे, तब मेरे को भगवान ने भेजा। परमात्मा, धर्मदास तो समझ चुके थे, वो बाद में उनका समझ में आई कि सचमुच ये भगवान है। फिर भी परमात्मा ने अपने को छुपाने की चेष्टा की और क्या बताया कि धर्मदास, जब ये तपस्या के ऊपर प्राणी भूनने जा रहे थे, तब मैं वहां पर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आ गया। परमात्मा ने सबसे पहले, कबीर भगवान ने जब सृष्टि रची सतलोक की, उसमें सबसे पहले एक वचन से सब द्वीप और मान सरोवर रच दिए थे, 16 द्वीप। फिर एक वचन से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको वहां का प्रबंधक बनाया था। तो उनमें से एक सहज दास है, एक अचिंत है, एक जोगजीत है, और भी 16 है ऐसे। उनमें से जोगजीत नाम के रूप में ही परमात्मा ने, काल ने जो गलती सतलोक में की थी और हमने की थी, उसने ही वहां उसी रूप में आकर हमारे को 21 ब्रह्मांड समेत वहां से बाहर निकाला था। तो जब हम यहां आगे, हमारी ये हालत बिगड़ी, तपस्या पर जाके वहां वो गुरु नकली भी वहीं कोई मर के साथ आ गया है, वो वहां भुगत रहा होता है। साथ में वो पंडित भी, विद्वान भी, मौला और काजी भी वहीं भून रहे होते। उस समय मुल्ला काजी तो नहीं थे, लेकिन ऋषि ही होते थे जो परमात्मा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो सभी गुरु भी शिष्य भी इकट्ठे ही वहां भूलने जा रहे थे। तो वहां जाने के बाद सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है कि सचमुच वहां क्या था, अब यहां क्या है। तो तब परमात्मा ने कहा, जब वहां पर ये काल जीवों को भून रहा था, मैं वहां खड़ा हो गया जाके। अब परमात्मा की और काल की वार्ता सुना करके फिर आपको एक विशेष प्रमाण दिखाएंगे, बहुत सारे। परमात्मा ने कहा कि बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे भगवन तुम हो सहाय। देखो परमात्मा, हम जब राम और कृष्ण के पुजारी थे, हनुमान जी भी पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे। जब दुखी होते थे, जब नो क्या करते, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे मालिक दया करिए। इसका मतलब ये है कि जिनको हम पूजा करते थे उससे हटकर है कोई सच्चा मालिक, आज उसको हम सच्चाई के नाम से जानते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, जीव सब पुकार रहे थे, हे परमात्मा हम बहुत दुखी हो रहे हैं, इस तपस्या के ऊपर हमारी रक्षा कीजिए। आए जहां यम जीव सतावे, यम माने काल, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटक पटक करे जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम आई। जहां पर वो जीव चटक पटक कर रहे थे, खील सी बुने थी उनकी, मैं वहां खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा, तब हम सत्य शब्द गहुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा, यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। परमात्मा कहते हैं, फिर मैंने अपना उस सत्य शब्द, सत्य नाम का उच्चारण किया। हमें समझा रहे, कोई भी आपत्ति आप पावे, प्रथम नाम प्राप्त हो उसका श्रवण अवश्य करके देखना चाहिए, दुखी सुखी होकर करना एक बार। और सतनाम प्राप्त है उसका श्रवण करना, सार नाम प्राप्त है तो फिर तो कंप्लीट ही कोर्स है, तो सार नाम का जाप करना, फिर देखना आपकी आपत्ति किस प्रकार हल्की होती जाती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तब हम सत्य शब्द गहुरावा, सतनाम का जाप किया, और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। तपत टुकड़ी तो जल रही है लेकिन उनका जलन महसूस नहीं हो रही है मेरी वहां उपस्थिति में। तब जब वो उनकी जलन खत्म हुई तो वो बैठ गया ऐसे सामने, और सामने देखा चांद सा चेहरा, परमात्मा सामने खड़े हैं। यम ते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे भगवान हमें छुटा लो, हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा कहते हैं, मैंने उनसे कहा, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम कर हो शब्द स्नेहा, पुरुष नाम सुमरियो सैदाना, बीरा सार गहो परवाना, दे धरो तब सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो, तब मैं जीवन से कहा समझाई, भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, क्योंकि मैंने आपको भेजा है यहाँ पर। अब क्या बताया है कि तुम जब पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त हो और तब मेरा कोई संत, मेरा दास आपको यथार्थ ज्ञान दे रहा हो, तो उस समय आप उससे मंत्र लेकर के जाप करना, फिर मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरु बिसरो नहीं ज्ञाना, पुरुष जान सुमरो जुमराई, वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी, ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ा यम फांसा। अब वहां जितने भी जीव तपस्या पर भून रहे थे, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे फंसे हो। अब जीव सभी कह रहे हैं, हे सनातन परमात्मा, मनुष्य शरीर पाकर हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका ज्ञान याद रखेंगे। और यहां तो ऐसी बिजली गिर दे है, कुछ याद ही नहीं रहने देता। अब क्या बता रहे हैं कि पुरुष जान सुमरा जमराई, हमने परमात्मा समझ कर काल भगवान की पूजा कर ली, और वेद पुराण कहे समझाई, कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को, वो कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में बताया है, ये निरंजन ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से करियो नेहा, कि ये सब निराकार बताते हैं उस भगवान को,
कि वेदों में निराकार लिखा है। परमात्मा बोले ये वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे ना। तो वहां पर सभी प्राणी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये भी परमात्मा सब काल के ही बंधे हुए हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं। और ताके मते कीन हम आशा, उन्हीं के विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर ये साधनाएं की। अब हमो चीन पड़ा यम फांसा, अब हमने काल के इस जाल का पता लगा आपके ज्ञान से। परमात्मा कहते सुनो जीव छल यम यह केरा, ये यम फंदा कीन गनेरा। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही, जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब पृथ्वी पग धारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, दिन पुन हमसे राड बढ़ाई। मोकू देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो अतुरावा। अब परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जब वहां आया तपस्या के ऊपर, और उधर से काल के आहार का समय हो गया, उसने टाइम फिक्स कर रखा कि इतने समय में वो सभी यहां पर अपना भुन के जल भुनकर चले जाएंगे और मेरा मटेरियल शेष रह जाएगा। उसने उस आइडिया से आया वो काल, लेकिन जीव वहीं रखे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करने के लिए कि जिसको तुम निराकार कहते हो वो देखो वो आ रहा है तुमसे निकले हुए इस गंध को खाने के लिए। ये है वो तुम्हारा ब्रह्म, वो आ रहा देखो। ओछा माथा, काला शरीर, विकराल, लंबे लंबे बाल सारी शरीर के ऊपर ऐसे, कहने लगे वो आ रहा देखो। तब सभी घबरा गए, जैसे शेर को देखकर बकरे कांपने लग जाते। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं यहां पर, और अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात बनेगी कुछ। तो वो परमात्मा ने वहां से अपनी शक्ति से उड़ा दी। वो फेरा चेत कर दिए, काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहां पर, तो उसको ये मालूम था कि वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परमपिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहां से निकाला था, आज इसको पहले तो इससे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की, वहां से निकाला। तो जो ही वो काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोगजी तू यहां क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोगजी तने छोड़ दूंगा नहीं मैं। आज तू मेरा फंस गया, तने मेरी बेइज्जती की, वहां से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहां ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के ये स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आ गए, न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है? तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मांडों में। 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपस्या आपने ब्रह्मांडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाई। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूंगा कि भगवान नहीं है, ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके। ऐसा मंत्र मेरे पास है, वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाकर भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो, जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊं जब दूं, तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार, पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ दिया जैसे बारूद फोड़ देती है।
तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमरण किया सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया, वो वहीं का वहीं शतब्द हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम देसी गिरा नीचे जाकर पाताल में। उस मेरे सुमरण के बल से ऐसा उसका तीर सा लगा और नीचे मैं गया, साथ के साथ पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे। फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते हैं, बड़े गलती को माफ किया करते। आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल्य मानता हूं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझकर माफ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा, तो मैंने कहा माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में, वह पूरी करो। आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो। परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है? कि प्रभु ऐसा करना, आप नीचे जाओगे, हाँ, जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ, ऐसे करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओगे, वचनबद्ध होगे। 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ, आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हो, उनको ले जाना, बाई फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे, उसको आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा को पता था कि ऐसे ले जाऊं तो मैं पहले ले जाता, ये ऐसे वहां रह ही नहीं सकते, पहले थे ही ना ऐसे, तो पहले अपना ज्ञान से रंगूंगा और इनके अंदर इतनी भक्ति प्रबल करूंगा, जितने भक्तिहीन आप हो चुके हो इतने ही सामर्थ्य आपका पुनः इस साधना से बनाया जाएगा। तब आप वहां पहुंचोगे और ये ज्ञान सुनाया जाएगा, आपके हृदय में समा होगा, बिल्कुल सत्य है ये, तो तब वहां जा सकते हो, तभी वहां रुक सकते हो। जैसे मोहम्मद जी को ले गए थे बगैर ज्ञान समझाए, एक प्रमाण दे रखा दाता ने, लेकिन यहां हजरत मोहम्मद जी के लाखों शिष्य हो गए थे, सारी प्रभुता हो गई थी, सब जय जयकार करें थे, तो वहां रहा नहीं, वापस आ गया। तो परमात्मा ने प्रमाण दे रखा, अगर न्यू ले जाऊंगा तो वहां एक भी ना रहे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता तथास्तु। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, अपना ज्ञान अपना ध्यान बता करके अपना बनाकर ले जाऊंगा, और जोर जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, और चौथे युग में ही जीव में घने ले जाऊंगा। तब फिर खुश हो गया, छोड़ कर पैर खड़ा हो गया, कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। चौथा युग जब कलयुग होगा ना, इनको ऐसा भक्तिहीन कृत घर ही बना दूंगा उस समय जब तुम्हारा। परमात्मा ने क्या कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, तब हम जाएंगे या अपना अंश पठाएंगे। तो काल ने कहा था कि तब तक तो इनको ऐसा कर दूंगा, कलयुग में देवी देवताओं के पुजारी बना दूंगा, पत्थरों पर मत्था टेकते फिरेंगे, तीर्थ धामों का आदि कर दूंगा, और कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। जब तुम जाओगे, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे ऐसे नकली झूठे रंग से रंगवा दूंगा अपने दूत भेज भेज के कि आप बताओगे सच्चा ज्ञान और वो करेंगे विरोध। तू कहां से आ गया फिर माँ विष्णु में, इसके माता पिता बताने वाला, सिर फोड़ देंगे तेरा और तेरे नुमाइंदे का, चले जाना। परमात्मा बोले यह चिंता तूने नहीं है, आपने जो मांगा हमने दे दिया, अब हम जाने और हमारा काम जाने। काल ने कहा था जोग जीत विनती एक हमारा, सो ना कहियो जो से मेरा हो बिगाड़ा। फिर क्या कहा है कि पुरुष दीन जस मोकू राजू, तुम भी देव मोरा होयो काजू,
विनती एक करो सो ताता, वचनबंध मानो हमरी बाता। वचनबंध होकर हमारी बात मानो हे बड़े भाई तात। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े चाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोहि दीजे, तब संसार गमन तुम कीजिए। अब आपको कबीर सागर को दिखाएंगे। अपने आत्माओं परमेश्वर ने धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है और यथार्थ ये भक्ति विधि है, सार शब्द है, ये अभी किसी को बताना नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। मूल ज्ञान और सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और फिर परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में अपना एक कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा और फिर मैं अपने जीवों को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब तुम एक पंथ चलाओ, जीव उभार लोक ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक पठाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक सचखंड कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, अपने 12 काल के दूत भेज दूंगा संसार में, और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रगट मम आई, और पीछे अंश तुम्हारा जाई। अब काल क्या कहता है कि पहले मेरे दूत जावेंगे और सबको भ्रमित कर देंगे। ये शंकराचार्यों तक लेकर और आज तक जितने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसार फलाने, निरंकारी, आसाराम, सुदानसुर, ये जितने भी पंथ हैं, ये सारे काल के दूत समझ लेना। तो परमात्मा ने कहा था कि तू अपनी बुद्धि, क्योंकि वो तो जीव है मालिक के सामने, काल भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो परमात्मा को पता था कि अपने दास को ऐसे समय में भेजूंगा जब सारे के सारे पंथ चल चुके होंगे, अपने अनुभव की पुस्तकें बना चुके होंगे और अपना अनुभव फाइनल कर चुके होंगे कि परमात्मा निराकार है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा दास जाएगा, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके मेरी प्यारी आत्माओं को मेरा भेद बतावेगा। और ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने पुण्यात्मा हिसाब लगा के देख लो। दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगे, कट 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 हाथ से चक्की पीसा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अब अभी सन 2000 से इधर इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा नहीं था। शिक्षा सबसे बड़ी खतरनाक है आपके लिए। आपको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बम उड़ाने लग गए। 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था, जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जाए, नवांडी पाक का, कल मृत्यु हो जाए, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहाँ गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान माने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, शिक्षित किया। ये इंटरनेट है, इंटरनेट, ये यूट्यूब, टीवी चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यही थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। हमने वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर, ऊंटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेडू के अंदर, एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ कर घसीटे फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी है आपके ऊपर कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं। ये नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं। सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर कहेगा। अभी